साधक बंधुओं, पिछले भाग में हम चर्चा कर रहे थे भाव, कुभाव और सद्भाव की। श्री रामचरितमानस में आप देखते हैं माता कौशल्या जी भगवान राम जी से कहती हैं, भगवान राम जी वन जाने के लिए प्रस्तुत हैं। पिताजी ने मौन स्वीकृति दे दी है और विमाता माँ कैकेयी ने तो वनवास मांगा ही है राम जी के लिए। अपनी जननी के पास आते हैं और कहते हैं, माँ मैं वन जाना चाहता हूँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। और देखिए भगवान की भगवत्ता, देखिए मानवता की कसौटी कि भगवान ने ये नहीं कहा पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, भगवान ने ये कहा पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। माँ की ममता उमड़ पड़ती है, माँ बेचैन हो जाती, व्याकुल हो जाती हैं। पंडित राधेश्याम जी ने लिखा है अपनी रामायण में कि माता कौशल्या जी को एक बार मूर्छा आ जाती है। तलवे सहलाने लगा माँ का प्यारा लाल, पंखा तब झलने लगी पुत्र बधू तत्काल। माता थोड़ा स्वस्थ होकर के कहती हैं, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। संतान पर पिता की अपेक्षा माँ का अधिकार 100 गुना ज्यादा होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो यदि केवल पिता की आज्ञा है तुम्हें वन भेजने की, तो मैं तुमसे कहती हूँ बेटा, माँ की आज्ञा को अधिक श्रेष्ठ मान करके वन मत जाओ। लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि आपकी किसी अन्य माँ की भी स्वीकृति मिल चुकी है, पिता की आज्ञा के साथ माँ की भी आज्ञा मिल चुकी है, तो आप वन को जाएं, फिर मैं नहीं रोकूंगी। अब आप विचार करें, माता कौशल्या भगवान राम की जननी है, माँ की गोद में भगवान प्रकट हुए हैं और वो माँ कहती है कि ये तुम्हारी किसी विमाता ने वन जाने के लिए यदि स्वीकृति दी है तो मैं नहीं रोकती। ये होता है भाव जो परिवार को बांधे रहता है, यही सुभाव है, यही सद्भाव है। और एक परिवार में सद्भाव की बड़ी आवश्यकता है। जय सिया राम।